नमस्कार, प्रणाम, ताऊ ताईना, जोड़ गया राम राम। मैं हूं अतुल और आपका स्वागत है मेरी कलम के 5वें संस्करण में। जैसा कि आपने बेरा है रीस्टार्ट प्रोडक्शन हाउस का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मौका देवे हमारे होने वाले कवियां ने, गीतकारां ने और गेलम गेल हर उस कलाकार ने जिसने तलाश है एक मंच की, एक प्लेटफॉर्म की। तो हमेशा की तरह आज भी आड़ा धमाल होगा। एक तो बढ़ गया एक कलाकार, एक तो बढ़ गया एक गीतकार, एक तो बढ़ गया एक गायक आपने देखने मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं करा है तो तावली करके कर लो और हमारी गेल बने रहो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपने बताना चाहूंगा, आज के जो भी हमारे परफॉर्मर थे, अगर उनकी वीडियो की रीच अच्छी जाती है, उनकी वीडियो वायरल जाती है या फिर उस पर अच्छी इंगेजमेंट आती है तो उनको भी ग्रेटिफाई किया जाएगा, उनको भी एक बहुत ही शानदार इनाम दिया जाएगा। वो इनाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले नंबर का जो इनाम है, फर्स्ट प्राइज, वो है 21,000 यानी कि 21,000 रुपये, और दूसरा प्राइज वो है 11,000 रुपये, और तीसरा प्राइज जो है वो है 5100 रुपये का। तो आज के जितने भी हमारे परफॉर्मर हैं वो अपनी वीडियोस को अपने चाहने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करवाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके विनर बनने के। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक तो बढ़ गया एक होनहार कलाकार आपने देखने मिलेंगे। तो इस कड़ी में हम शुरुआत करना चाहेंगे शुभम जोगित है, जो कि एक गीतकार हैं और गेलम गेल इनकी कलम में ऐसा जादू है जिसे सुनकर अपना भी एकदम जी सा आ जाएगा। तो इससे पहले हम शुभम जोगी ने बुलावा है, शुरुआत मैं ही करना चाहूँगा। एक दो लाइनें हैं जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, हिंदी में है लाइनें, लेकिन शेर कुछ ऐसा था कि इस झूठी दुनिया ने मुझे यूँ सताया ना होता। जैसा कि आपने बेरा है, हमारे आसपास इसे गणे प्रजाति के लोग होया करें तो उन्हीं ने संबोधित करते हुए कविता मैंने लिखी थी। अगर इस झूठी दुनिया ने मुझे यूँ सताया ना होता, हर कदम पे यूँ आजमाया ना होता। इस झूठी दुनिया ने मुझे यूं सताया ना होता, हर कदम पे यूं आजमाया ना होता। काश काश खुदा तूने मुझे चेहरे पढ़ने का हुनर जो सिखाया होता। तो जैसा कि आपने बेरा है, लोग के चेहरे पे कुछ और होया करे और भीतर कुछ और, तो उसी चीज़ के बारे में यह मैंने लिखी थी। तो बिना किसी देरी के मैं बुलाना चाहूँगा हमारे फर्स्ट परफॉर्मर शुभम जोगी ने। राम राम भी सारे ने। मेरा नाम शुभम है, मैं सागा से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहली शायरी है भाई। दिल से दिल की दूरी न हुंदी, काश हमारे बीच कोई मजबूरी न हुंदी। के दिल से दिल की दूरी न हुंदी, काश हमारे बीच कोई मजबूरी न हुंदी। तुमसे मिलने की तमन्ना थी हमारी, पर कहते हर तमन्ना पूरी नहीं हुंदी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दूसरे भाई, वो सपना फिर से सजाने चले, उम्मीदों के सारे दिल लगाने चले। पता है अंजाम बुरा होगा इश्क का, फिर भी वो इसको अपनाने चले। बहुत बढ़िया भाई। एक लफ्ज उसको सुनाने के लिए कितने अल्फाज लिखे हमने जमाने के लिए। उसका मिलना ही हमारे मुकद्दर में नहीं था, वरना क्या कुछ नहीं किया हमें उसको पाने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। हो गया है। कुदर में इश्क नहीं है तो तुम भी पा ना सकोगे। वो चाहती थी मुझसे बिना रिश्ता टूटे उससे भी बात हो जाए, यानी सूरज बिना ढले और रात हो जाए। क्या बात है। अगली है लास्ट। अजीब खेल है मोहब्बत का, किसी को हम ना मिले तो कोई हमें ना मिला। कोई फुर्सत से राह देखता रह गया तो किसी को कोई मिलने का समय ना मिला। राम राम। तो भाई ये थे शुभम जोगी। सुनकर अपना बिरा लग गया होगा, अग भाई दिल का बहुत मारा था, मोहब्बत में घनी चोट खा रखी है भाई ने, लेकिन कोई नहीं होया करा है। इसे जो मैं नू कहना चाहूँगा कि इसे जो लोग होया करें ना, जो ज़्यादा कुछ बोला नहीं करते, और उनके गेल जो भी चीज़ होया करे वो कलम के ज़रिए अपनी भावना, अपनी फीलिंग्स ने, अपनी भावनाओं ने व्यक्त करा करें। तो इससे बढ़िया कोई चीज़ भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बुलाना चाहेंगे हमारे दूसरे परफॉर्मर, जिनका नाम है बीनू सोलंकी। तो जोरदार तालियां भाई के लिए। बहुत बढ़िया। राम राम भाइयों। राम राम जी, राम राम भाई कई भाई आगे मैसेज आए थे, फोन भी आए थे, भाई अपना पूरा एड्रेस मेंशन करा करो। तो भाई मेरा नाम है बीनू सोलंकी, जिला पानीपत, गांव लोहारी, हर 10 रुपये सवारी, 8 बारी। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। कोई हमारे लिए नहीं मरा, कोई हमारे लिए नहीं मरा,
और हमने किसी और के लिए मर के देख लिया। कोई हमारे लिए नहीं मरा और हमने किसी और के लिए मर के देख लिया। ये इश्क मोहब्बत बहुत ही बुरी बीमारी है तुल। ये इश्क मोहब्बत बुरी ही बीमारी है तुल। मैंने भी करके देख लिया, तुमने भी करके देख लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि सुबह का भूला कहते हैं लोग मुझे, सुबह का भूला कहते हैं लोग मुझे, घर शाम को आना चाहता हूं मैं। सुबह का भूला कहते हैं लोग मुझे, घर शाम को आना चाहता हूं मैं। कागज के टुकड़े तो कमा कर देख लिए, अब थोड़ा नाम कमाना चाहता हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस दुनिया की भीड़ में, इस दुनिया की भीड़ में कहीं दिल नहीं मिले, कहीं दिलदार नहीं मिले। इस दुनिया की भीड़ में कहीं दिल नहीं मिले, कहीं दिलदार नहीं मिले। जो हम पर अपना हक जता सके, ऐसे कोई हकदार नहीं मिले। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जिसने सताया मुझे उम्र भर, जिसने मुझे सताया उम्र भर, अब उसे ही सताना चाहता हूं मैं। कागज के टुकड़े तो कमा कर देख लिए, अब थोड़ा नाम कमाना चाहता क्या हूं। बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। माँ की दवाई और बाप के पूछे हुए सवाल, माँ की दवाई और बाप के पूछे हुए सवाल कभी खत्म नहीं हुए। बाहर दर्द क्या देखते हुए जमाने वालों, क्या मेरे अंदर जख्म नहीं हुए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बीनू सोलंकी थक सा गया हूं मैं, बीनू सोलंकी थक सा गया हूं, अब थोड़ा आराम फरमाना चाहता हूं मैं। कागज के टुकड़े तो कमा कर देख लिए, अब थोड़ा नाम कमाना चाहता क्या हूं। बात है, बहुत बढ़िया। भाषा बम्बई की भाषा है, जिसके पास पैसा है लोग पूछते हैं कैसा है। क्या ये सभी अमेरिका डॉलर कमाने के लिए जावा है, उस चीज के ऊपर है। कि अभी रिश्तेदार आते पीछे इकट्ठे करके, रिश्तेदार आता है पीछे इकट्ठे करके, माँ बाबू ने देखे एक सपना, करका जुगाड़ 40 का, छोरा जा चढ़ाया अपना। अरे जंगलों पनामा का गेला छोरा मामा का, जंगलों पनामा का गेला छोरा मामा का, ओढ़न पैण का जुगाड़ नहीं रहा, खाना भी लागा फीका, और सवरग से मेरा हरियाणा के काडो के जा अमरीका। क्या बात है, बहुत जय बढ़िया। हरियाणा, जय हरियाणवी। एक छोरी छोरे तो अपने ब्याह का कार्ड दे आई। अच्छा, दे आई तो भाई साहब छोरा बोले एक बात पूछूं, बोली पूछ। आज की कहानी है भैया। जब वो पूछेगा तेरा फेवरेट के है, जब वो पूछेगा तेरा फेवरेट के है, तो मेरा नाम कुकर ले होगी तू। आपको कभी किसी से प्यार हुआ तो क्या जवाब देगी तू। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। छोरी भी तेज तर्रार सी अच्छा, न बोली मैं कह दूंगी उस तय के देखा मेरे अतीत में, मैं कह दूंगी उस तय के देखा मेरे अतीत में, और जोन से ब्लेडा था हाथ कटरे में पाऊंगे बीत में। उसने तो ठुकरा दी, तू भी नहीं अपना अंदा के, उसने तो ठुकरा दी, तू भी नहीं अपना अंदा के, और तने ले रहा क्या साथ पे अग्नि को साक्षी मान गए, नो बतावे वचन नहीं बांधा के। क्या बहुत बढ़िया। कहानी बताइए। तो भाई साहब अगला है, अगर जो इसका बात करा महफिल में, वह मानस अक्सर भीतर दा टूटे होया करे। जो इसका बात करा महफिल में, वह मानस अक्सर भीतर दा टूटे होया करे। और मेरे भाई हमने भी करके देख लिया, इसको चाहे इलेक्शन साढ़े वादे झूठे होया करे। बहुत बढ़िया। तो एक और लास्ट है भाई साहब। उसको बताने अच्छा, हमें उसका तो ऊपर वाला भी केबल आ करे, उसका तो ऊपर वाला भी केबल आ करे, रे जो गल काटा अपनी माँ के जाएगा, उसका तो ऊपर वाला भी केबल आ करे, जो गल काटा अपनी माँ के जाएगा। और जो रात न घर में माँ बाप भूखे सो जाए, जो रात न माँ बाप घर में भूखे सो जाए, फिर कोई फायदा नहीं, बीनू सोलंकी गंगा नहाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसी बीच थोड़ा भाई हो गया, एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ मैं छोटा। कोई नहीं, आने दो। एक बार भाई साहब लोमड़ी के पाछा कुत्ते लाग रहे, लोमड़ी आगा का कुत्ते पाछा पाछा, लोमड़ी बढ़ गई गादड़ की सुरंग में, लोमड़ी बैठ गई चुपचाप। गादड़ बोला गादड़ी रा पूछना बुढ़िया के काम आई है, बोले आए के काम आई, बोले वे काम तो क्या है, बटे हुआ रहे छोरी न लेन, और मैं गल दी कौन इस बात पर धक्का हो रहा। गादड़ तो शेर बन गया, बोला चल मैं देखूंगा। गादड़ ने बाहर मुंह काटन दे, कुत्ते ने कान पकड़ लिया एक ना यू, कुत्ते अपने का नहीं खाचा, गादड़ अपने का नहीं खाचा, कान पड़वा के चुपचाप बैठ गया। लोमड़ी बोली गादड़ी रे ये पूछना है, इस तो मेरे जेठ तक के कौन थे बटे हु, न बोला कित का मकलावा करेगी, मैं टम्पू में घेर लिया होंदा। तो भाई ये थे बीनू सोलंकी भाई ने बहुत बढ़िया कविता पढ़ी, मोहब्बत से लेके माँ बाबू और
लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी होया करे, हर टॉपिक पे भाई ने बहुत ही कमाल सारी कविताएं पढ़ी। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मेरे भीतर का कवि भी बार बार बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो एक दो लाइनें मैं भी सुनाना चाहूँगा। ये बेसिकली उस चीज़ के बारे में है जब लड़के और लड़की के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होया करे। मतलब नू मान लो एक छोरी तो बहुत ज़्यादा हाई फाई और छोरा उसने बेरा है कि भाई कुछ हो नहीं सकता। तो उसी रियलाइजेशन को लेके ये कुछ लाइन्स हैं, तो कुछ ऐसी हैं कि तू डोमिनोज का पिज़्ज़ा है, मैं लच्छी राम की भेल प्रिय। थोड़ा सा मतलब इसमें ह्यूमर भी है और थोड़ा सा रियलिटी चेक भी दे रहा चाह रहा है। अक तू डोमिनोज का पिज़्ज़ा है, मैं लच्छी राम की भेल प्रिय, तू रेयर कलेक्शन ब्रांडेड सी, मैं विंटर ऑफ की सेल प्रिय। तू डोमिनोज का पिज़्ज़ा है, मैं लच्छी राम की भेल प्रिय, तू रेयर कलेक्शन ब्रांडेड सी, मैं विंटर ऑफ की सेल प्रिय। तू बुलेट ट्रेन सी दौड़े है, तू बुलेट ट्रेन सी दौड़े है, मैं पैसेंजर वाली रेल प्रिय। तू है एडिक्शन पबजी का, मैं लूडो वाला खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो उसमें बेरा है कि भाई कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है। बहरहाल तो मेरे भीतर की ये जो शायरियाँ हैं, कवियाँ, ये तो चलती रहेंगी, लेकिन इससे पहले अगले हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर तैयार हैं और जिनका नाम है कपिल देव। अम्बे चौंको मत, तुम्हारे जो नेक्स्ट परफॉर्मर है वो है कपिल कुमार। अब देखो अपना बेरा है, कपिल आते ही हमारे जहन में तो एक ही नाम आवा है, कपिल देव जी का। लेकिन ये कपिल कुमार भी कम नहीं है। कपिल देव क्रिकेट की पिच पे चौके छक्के लगाते हैं और कपिल कुमार जो है हमारे, वो अपनी कलम तय इसे दीवाना बना देंगे। अगर आप कहोगे हाँ भाई ये भी कोई कम नहीं है, तो इससे पहले कपिल कुमार को बुलाए, जोरदार तालियां मैं चाहूंगा, एक बार बता दो। बहुत बढ़िया। हाँ भाई। मौसमे बहारा की रंगत भी मुझे अब फीकी नजर आती है। मौसमे बहारा की रंगत भी मुझे अब फीकी नजर आती है। आंखों को फुर्सत नहीं मिलती है आंसू बहाने के सिवा। कि आंखों को फुर्सत नहीं मिलती है आंसू बहाने के सिवा। मुझे समझना और समझाना उसकी दस्तरस में नहीं था। मुझे समझना और समझाना उसकी दस्तरस में नहीं था। उसे कुछ भी नहीं आता था बौखलाने के सिवा। क्या बात है। कि उसे कुछ भी नहीं आता था बौखलाने के सिवा। मजबूर इतना कर दिया था कि बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी थी। मजबूर इतना कर दिया था कि बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी थी। मैं कर भी क्या सकता था उसे छोड़ के आने के सिवा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि मैं कर भी क्या सकता था उसे छोड़ के आने के सिवा। उसूलों से हटकर कुछ किया था तो वो मोहब्बत थी उससे। उसूलों से हटकर कुछ किया था तो वो मोहब्बत थी उससे। तालीम में कुछ भी नहीं मिला था खाने कमाने के सिवा। कि तालीम में कुछ भी नहीं मिला था खाने कमाने के सिवा। वो आजमा कर जमाने को एक दिन लौट कर जरूर वापस आएगी। वो आजमा कर जमाने को एक दिन लौट कर जरूर वापस आएगी। मगर फिर क्या ही हाथ लगेगा उसे मेरे घर में वीराने के सिवा। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया लड़के। शुक्रिया। एक मतलब और शेर देखिए कि वो चौखट वो पर्दा वो दरीचा वो बगीचा अभी तक बैठा है जहन में मेरे। वो चौखट वो पर्दा वो दरीचा वो बगीचा अभी तक बैठा है जहन में मेरे। जहाँ बंदगी की थी मोहब्बत की वो हुजरा नहीं भूलूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि जहाँ बंदगी की थी मोहब्बत की वो हुजरा नहीं भूलूंगा। भूलने को तो एक दिन मैं तुझे भी भूल जाऊंगा लेकिन भूलने को तो एक दिन मैं तुझे भी भूल जाऊंगा लेकिन तेरे साथ में वक्त कभी भी मैं गुजरा नहीं भूलूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि तेरे साथ में वक्त कभी भी मैं गुजरा नहीं भूलूंगा। हाथ पकड़े हुए रकीब का जब देखा था तुझे मैंने। हाथ पकड़े हुए रकीब का जब देखा था तुझे मैंने। सरे बाजार हुआ था मेरी मोहब्बत का वो मुजरा नहीं भूला। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। कि तेरा कुछ तो बाकी रह गया है मेरे पास में वरना। तेरा कुछ तो बाकी रह गया है मेरे पास में वरना। हर लम्हा तेरी याद का आना इत्तेफाक नहीं हो सकता है। कि हर लम्हा तेरी याद का आना इत्तेफाक नहीं हो सकता है। मैं हंसता खेलता लड़का था तूने खामोश करके रख दिया। मैं हंसता खेलता लड़का था तूने खामोश करके रख दिया। वो जुल्म किया है तूने मुझ पर जो कभी माफ नहीं हो सकता है। वो जुल्म किया है तूने मुझ पर जो कभी माफ नहीं हो सकता है।
कि वो जुल्म किया है तूने मुझ पर जो कभी माफ़ नहीं हो सकता है। तूने कुछ तो गलत किया है मेरे साथ जो तेरे नाम से भी चिढ़ होती है। तूने कुछ तो गलत किया है मेरे साथ जो तेरे नाम से भी चिढ़ होती है। तो खुद सोच कर देख किसी का जिक्र इतना बकवास हो सकता है। शुक्रिया। तेरी रुखसती का मातम कुछ इस तरह से मना रहे हैं। तेरी रुखसती का मातम कुछ इस तरह से मना रहे हैं। हम खामोश बैठे हैं महफिल में और लोग मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कि तेरी रुखसती का मातम कुछ इस तरह से मना रहे हैं। हम खामोश बैठे हैं महफिल में और लोग मुस्कुरा रहे हैं। मेरी हालत को देखकर रोते हैं माँ बाप मेरे। मेरी हालत को देखकर रोते हैं माँ बाप मेरे। मुझे जवानी में मरने के ख्याल आ रहे हैं। शुक्रिया। ये एक और शायरी है। ये सर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि अब पुराने कपड़ों पर भी इस्त्री नहीं लगती है हमारे। अब पुराने कपड़ों पर भी इस्त्री नहीं लगती है हमारे। हर रोज नया लिबास बदलते थे हम जिम्मेदारी से पहले। कि हर रोज नया लिबास बदलते थे हम जिम्मेदारी से पहले। इश्क वो रोग है जो रूह को बीमार करता है। इश्क वो रोग है जो रूह को बीमार करता है। हमें इलाज की फिक्र हो जाती है जिस्मानी बीमारी से पहले। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कि हमें इलाज की फिक्र हो जाती है जिस्मानी बीमारी से पहले। अदब सिखा दिया है अदाकारी ने, मेहरबानी है चाहने वालों की। अदब सिखा दिया है अदाकारी ने, मेहरबानी है चाहने वालों की। लहजा बहुत सख्त था कपिल का अदाकारी से पहले। शुक्रिया। एक और है कि तुझे गैर की तकलीफ दिख रही है मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है। तुझे गैर की तकलीफ दिख रही है मगर मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है। मेरा हर एक दर्द कभी तो मेरे साथ बांट लेता था, फिर आज क्यों मेरे दर्द में तेरा साझा नहीं है। फिर आज क्यों मेरे दर्द में तेरा साझा नहीं है। एक मुद्दत से खुला पड़ा है तेरे इंतजार में मेरे घर का दरवाजा। एक मुद्दत से खुला पड़ा है तेरे इंतजार में मेरे घर का दरवाजा। देखने वाले लोग कहते हैं इस घर में दरवाजा नहीं है। एक लास्ट में पढ़ के अपनी जगह लूंगा। लड़के, पता है लड़कों के बारे में क्या सोचती है कि जिस्म के भूखे होते हैं, लेकिन लड़का अगर किसी लड़के के अंदर सादगी हो ना तो कभी चेहरे से नीचे नजर ही नहीं जाती। तो उसी के ऊपर है कुछ कि सभी खरीदार हैं जिस्म के, मोहब्बत किसी को नहीं आती। सभी खरीदार हैं जिस्म के, मोहब्बत किसी को नहीं आती। कल हवस के बाजार में मैं भी घूम कर लौट आया। ये जाहिर है कि गया था मैं भी जिस्म खरीदने। ये जाहिर है कि गया था मैं भी जिस्म खरीदने। मासूमियत देख उस लड़की की मैं माथे को चूम कर लौट आया। बहुत बढ़िया। प्रमोद। तो ये थे कपिल कुमार, और जैसा कि मैंने कहा था कमाल के शायर, कमाल की कविताएं, और एक एक शब्द जो इन्होंने कहा वो एकदम दिल को छूने वाला था। और उम्मीद है कि कपिल कुमार इसी तरीके से अपनी कलम का जादू हम सब पर बिखेरते रहेंगे और ऐसे ही बहुत आगे आगे मतलब अपनी कविताओं का एक ऐसा जलवा बिखेरेंगे जो कि पूरे देश ही नहीं और हमारे देश दुनिया में ऐसा उसका वर्चस्व होगा कि हर कोई कपिल कुमार का फ़ैन होगा। थैंक यू सो मच कपिल कुमार जी। और देखो मैं भी हिंदी में आ गया क्योंकि हिंदी सारी कविताएं थी। तो अगले हमारे जो परफॉर्मर हैं, तो एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर का भी कवि, आपके अंदर का भी गीतकार तलाश कर रहा है एक मंच की, तो ये मंच आप ही के लिए है। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर, और इसके अलावा जो दिए गए नंबर्स हैं उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं और बन सकते हैं मेरी कलम के अगले संस्करण का हिस्सा। तो अगले हमारे परफॉर्मर हैं, उनका नाम है प्रमोद कुमार। तो भाई प्रमोद के लिए जोरदार तालियां। राम राम भाई, सारे भाइयों ने मैं 2-3 शायरियाँ सुनाना चाहता हूँ, और ये मेरी शायरियाँ फर्स्ट टाइम है यहाँ पे मेरी कलम पे। अर्ज किया है
जाते जाते ना हमने ही आवाज़ लगाई और ना तुमने ही मुड़कर देखा, ना हमने ही आवाज़ लगाई और ना तुमने ही मुड़कर देखा। पिछले साल इन दिनों बहुत खुश थे हम, ये आज हमने अपनी पुरानी तस्वीरों में देखा। क्या बात है भाई। बहुत बढ़िया। थैंक यू। अर्ज किया है, अर्ज किया है, करते रहा करो इरशाद। इरशाद याद करने दे थोड़ी ही, इरशाद में रहेगी। इरशाद में रहेगी। अर्ज किया है, तलबे मोहब्बत यूं बेकरार कर गई हमें, तलबे मोहब्बत यूं बेकरार कर गई हमें, जब दिल लगाया तू यूं बेवजह खामोश कर गई हमें। ये इश्क का नूर था या तेरा बेवफाई का दस्तूर था। क्या बात अर्ज किया है, इरशाद। तेरे सामने आते ही दिल शायरों सा हो जाता है, तेरे सामने आते ही दिल शायरों सा हो जाता है। मैं बयां अब करूं क्या, मेरा हाल तो दीवानों सा हो जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। शायरों की महफिल यूं ही नहीं सजी है जनाब, शायरों की महफिल यूं ही नहीं सजी है जनाब, हर शख्स यहाँ अल्फाज नहीं जज्बात लिए बैठा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत खूब। ता उम्र गुजारेंगे हम जिंदगी तेरी यादों में, ता उम्र गुजारेंगे हम जिंदगी तेरी यादों में, बस अब दुआ करना कहीं हमारी याददाश्त ही ना जाए चली जाए। अर्ज किया है, इरशाद। इन कागज़ के टुकड़ों में मेरा आशियाना बिखर कर रह गया, इन कागज़ के टुकड़ों में मेरा आशियाना बिखर कर रह गया, वो छोड़ चला गया मुझे और मैं दर्द लिखता ही रह गया। वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई। ना जाते अगर तेरे दर, न जाते अगर तेरे दर, न आती बेवफाई मेरे दर, ना पूछते पता मैं खाने का अगर तेरे शहर से गुजर जाते हम। क्या बात है। तो शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, माफ़ी चाहता हूँ कुछ अच्छे से नहीं कर पाया हूँ परफॉर्म। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ताली मार दो भाई। तो ये थे प्रमोद कुमार। और देखो, कोई भी चीज़ इंसान जब पहली बार करता है तो एक बहुत ही ख़ास अनुभव होता है, बहुत ही ख़ास एक्सपीरियंस होता है। तो प्रमोद जी, हालांकि उनको लगा होगा ऐसा, अगर उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया, लेकिन जाहिर सी बात है जो उनकी कलम का जादू था वो हम सब ने महसूस करा, और बहुत गहरी बात उन्होंने कहने की कोशिश करी, और वो हर इंसान के दिल तक पहुंची है, जो हमारी ऑडियंस है, और आई होप जो आप सुन रहे हैं उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ होगी। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो कहते हैं ना कि कभी भी किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने की देर नहीं होती है। जब आपको मौका मिले, जब आपको समय मिले, तो आप अपनी पैशन की चीज़ को जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसने आप कर सको। अब बारी है हमारे अगले परफॉर्मर को बुलाने की, जो कि हैं आर.बी. पंगालिया। तो भाई हमारा नेक्स्ट परफॉर्मर जो है वो आपके बीच आ लिया, क्योंकि वो है आर.बी. पंगालिया। जोरदार तालियां भाई के लिए। आ जाओ। केरा इब्बे तो जिंदगी की रेस में है, केरा इब्बे तो जिंदगी की रेस में है, रफ्तार मारी तेज घोड़े तय है, और डिस्ट्रिक्ट करनाल शहर असंद लागा, पंगाला गांव सुने होगा, हम ओड़े तय हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन है भाई। कि मैं गंदा पानी जोड़ का, कि मैं गंदा पानी जोड़ का तू तालाब जिसी लागा, मैं किनारा हूँ समंदर का तू सैलाब जिसी लागा, तेरे रूप देख के ओ जा नशा तू शराब जिसी लागा, जो हर किसे का चुभै वो काटा किकर का,
तू हो जा जे खड़ी शामी तो गुलाब जी सी लग गया। वाह जी। कि कागज की कश्तियां तो मैंने बहुत देखी, कि कागज की कश्तियां तो मैंने बहुत देखी, हकीकत में तैरती कभी नाव नहीं देखी। कि हालातों से जलता रहा मैं धूप में, कि हालातों से जलता रहा मैं धूप में, मैंने जिंदगी में सुकून की वो छाव नहीं देखी। के रास्ते हैं बेशक टेढ़े मेढ़े, के रास्ते हैं बेशक टेढ़े मेढ़े, आपा मंजिल की पूरी सीध लेंगे, और जिसने दिखाया है घमंड इन पीछे का, टेमान पौने आदमी ने खरीद लेंगे। वाह जी वाह। कि मैं लड़िया हूँ गरीबी तै, कि मैं लड़िया हूँ गरीबी तै, ना मैं हार के मैं बैठा, रखा हौसला रे दिल में ना मार के मैं बैठा। एक माँ बाबू का हाथ रवे सिर पे, एक गैल गैल बाबा बोला चाल रहा है, और बदलांगे हालात भी गरीबी वाले, ये बेकिस्मत गला थोड़ा रोड़ा चले। हाय लड़के क्या बात है। कि राज्य भी बन गया है भिखारी हो रहा है, कि राज्य भी बन गया है भिखारी हो रहा है, ये लुटते ताज तख्त होया करा, के जिन्हें देख खेलन की उम्र में भी कमाना पड़ गया, वो मानस भीतर तय घना सख्त होया करा, जो हंस दे खेल दे मानस ने भी जिंदे जी मार दे, वो बुरा वक्त होया करा। वाह जी। कि किस्मत और जिंदगी, कि किस्मत और जिंदगी ने बहुत दुख दिया, मैं छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीखने लग गया था, कदे किस्मत ने राह रोक्या तो कदे जात ने, इन हालाता ने देख के मैं अपने जज्बात लिखने लग गया था। बहुत बढ़िया। कि चांद तारे तोड़ कर ले दूं, इतनी भी हैसियत को नहीं मेरी, पर तेरा जिंदगी भर साथ निभा दूंगा, कि जब तू रूस के बैठेगी तना रुस्सी ने भी मना दूंगा, और चाह लूंगा तना 7 जन्मा तक, तू मेरे ख्वाबा की वो कहानी है, कि गरीब घर का बालक हूँ कोई राजा को नहीं, पर तू मेरे दिल की रानी है। कहीं करा है महला के में ठाठ, कहीं करा है महला के में ठाठ, कहीं करते फकीरा के जोग देखे हैं, किसी ने जिंदे जी रोटी भी ना मिलती, फिर मरे पाछा होंदे उनके भोग देखे हैं, कि मने पीछा की मोमाया पाछा, भगवान बदल दे लोग देखे हैं। बहुत बढ़िया। एक पोइट्री है छोटी, सब माटी में ढेर हो जाएंगे, माटी पे है। कि कुछ कर ले काम धर्म का, कुछ कर ले काम धर्म का, और काम तो फेर हो जाएंगे, तू भी माटी मैं भी माटी, सब माटी में ढेर हो जाएंगे। कि कहीं करा घमंड की बात हो रहा है, कहीं करा घमंड की बात हो रहा है, सब राज्य अपने रंगा में, खुद करा पाप फिर पछतावा, फिर नहावन जावे गंगा में, तू दिन काटा ऐसा चांदन में, दिन सारे अंधेर हो जाएंगे, तू भी माटी मैं भी माटी, सब माटी में ढेर हो जाएंगे। के रिश्ते नाते हो गए झूठे, इब किसी चीज में सूझ नहीं रही, के रिश्ते नाते हो गए झूठे, इब किसी चीज में सूझ नहीं रही, घर का बेटा बन गया मुखिया, इब माँ बापा की पूछ नहीं रही, उरा जिंदे जी तो कदर करी ना, फिर मरे पाछा शेर हो जाएंगे, तू भी माटी मैं भी माटी, सब माटी में ढेर। कि गरीबा की उरा कौन सुनेता, अमीरा का काम उरा सोड़ा हो जा, कि गरीबा की उरा कौन सुनेता, अमीरा का काम उरा सोड़ा हो जा, कट्ठा कुणबा हो जा नारा, जब 2 भाइया में रोड़ा हो जा, क्यों मोह माया के पाछा पड़ रहा, सब खाली घर और गेर हो जाएंगे, तू भी माटी मैं भी माटी, सब माटी में ढेर हो जाएंगे। तो भाई देखो, हम यही उम्मीद कर रहे हैं अगर आप सब एंजॉय कर रहे होगे मेरी कलम का ये 5वां संस्करण। तो अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो हमको आप कांटेक्ट कर सकते हो दिए हुए नंबरों पर। और इसकी गेल आप हमारे पेज ना फॉलो करना ना भूलो, और आपकी कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर सको। तो इससे पहले हम अगले परफॉर्मर को बुलाएं। मेरे भीतर का भी कवि है, बार बार जैसा मैंने कहा था, अगर वो कोशिश कर रहा है बाहर आने की तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा मौका दे रहा हूँ बीच में। तो ये लाइन्स हैं, कुछ बहुत टाइम पहले लिखी थी। ये कुछ ऐसे हैं कि पता ही नहीं चलता कब गुजर जाता है दिन और कब रात होती है, पता ही नहीं चलता कब गुजर जाता है दिन और कब रात होती है, अब भी जब कभी उसकी मेरी यादों से मुलाकात होती है।
तो ये मेरे भीतर का जो टूटा फूटा शायर है उसकी आपको थोड़ी सी ये लाइनें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन अभी एक प्रॉपर शायर आपके बीच आने वाले हैं जिनका नाम है एसके साहिल। जोरदार तालियां एसके साहिल के लिए। हर हर महादेव। कैसे सभी? तो पहले ही शुरुआत भोलेनाथ जी से करेंगे कि त्रिशूल है उसके हाथों में, 3 नेत्रों वाला है, भूत प्रेत है साथ ही उसके, रूप भी उसका निराला है, जो पाले दर्शन भोलेनाथ के वो बन जाए किस्मत वाला है। कि शायद हम में ही कोई कमी है, तभी कोई ना कोई हमें अकेलेपन का एहसास दिला जाता है। पहले आते हैं हमारी जिंदगी में खुशी बन के, फिर वही शख्स हमें रुला के चला जाता है। कि हमें तुमसे कितना प्रेम है, इन बातों का तुम्हें अनुमान नहीं। हमें तुमसे कितना प्यार है, इन बातों का तुम्हें अनुमान नहीं। मैं छाती फाड़ कर दिखा सकूं, इंसान हूं कोई भगवान नहीं। वापस से बोल दे। क्या? वापस बोल दे। फ्रॉड करनी फ्रॉड करता। हमें तुमसे कितना प्यार है, इन बातों का तुम्हें अनुमान नहीं। मैं छाती फाड़ कर दिखा सकूं, इंसान हूं कोई भगवान नहीं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कि आजकल की दुनिया के अलग अलग है किरदार, कुछ थे अच्छे कुछ थे बेकार। पहला दोस्ती का हाथ बढ़ा मैं, फिर हुआ कि आजकल की दुनिया के अलग अलग है किरदार, कुछ थे अच्छे कुछ थे बेकार। पहला दोस्ती का हाथ बढ़ा मैं, फिर उस हाथ ने काट के चले जावें। और आजकल के शाने लोग गड़ा दिमाग चलावें। मेरी इस जिंदगी में डोरेमोन जैसा एक साथी हो, सुख दुख में काम आए, खुल के जीने की आजादी हो। सॉरी गलत हो गया। कि मेरी इस जिंदगी में डोरेमोन जैसा एक साथी हो, सुख दुख में काम आए, नशे का ना कोई आदी हो। प्यार व्यार से दूर, कि प्यार व्यार से दूर और खुल के जीने की आजादी हो। कि टूटे हुए तारे की तरह तेरे इश्क में बदनाम हूं मैं। कि टूटे हुए तारे की तरह तेरे इश्क में बदनाम हूं मैं। महादेव का भक्त हूं लेकिन हूं तो इंसान ना मैं। अब अपनी बेगुनाही का, कि अब अपनी बेगुनाही का क्या दे सकता हूं तो मैं प्रमाण में। मेरी तरफ मत देखा कर, भूल जाए। कि मेरे में दिल है पर तेरे में दिल ना है, मेरे प्यार का तना कोई बरा बिल ना है। जो भी है सच्ची है बावड़ी, कि जो भी है सच्ची है बावड़ी। मेरी जिंदगी कोई इंस्टाग्राम वाली रील ना है। कि जिससे भी किया दिल से किया, कि जिससे भी किया दिल से किया। झूठा प्यार मैं करता नहीं, और तुझे जाना है तो जा सकते हो मोहतरमा। कि तुझे जाना है तो जा सकते हो मोहतरमा, तुम्हारे बिना मैं मरता नहीं। क्या बात है। थैंक यू। तो ये थे एसके साहिल, जिनकी कविताओं पे हम हंसे भी और गेलम गेल हमना मज़ा भी आया, आपने भी मज़ा आया होगा। ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਤੁਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ। ਤੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਦੇ शायरियाँ ਤੇ कवितावां। तो हमारे जेडे नेक्स्ट परफॉर्मर हैं, आप सोच रहे हो मैं एकदम से पंजाबी क्यों बोल रहा हूँ, दरअसल उसका रीज़न ये है कि हमारे जो अगले परफॉर्मर हैं वो है हैरी, और ये पंजाबी में आपको कुछ कविताएं सुनाने वाले हैं, पंजाबी में भी, हिंदी में भी और हरियाणवी में भी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हैरी का। नमस्कार भाई सबको, मैं आपका हैरी अमीन वाला भाई, मतलब भाई नहीं, हैरी अमीन वाला ओनली। तो मैं कुछ अपने दोस्तों के बारे में, मतलब अपने एक दोस्त के बारे में बताना चाहता हूँ। तो थोड़ा शायरी में, थोड़ी कविता में ही मैं उसको आपके समक्ष रखता हूँ। तो कि उसे यार कहना, उसको गले लगाना, कि उसको यार कहना, उसे गले लगाना, उससे बातें करना और उसकी बकवास सुनना, साथ बैठ के गप्पे लड़ाना, उसकी कोई टुच्ची सी बात पे हंस जाना। ऐसा था कुछ हमारा याराना, कि ऐसा था कुछ हमारा याराना। कि उसके साथ गेड़ियाँ लगाना, बाइक उठा के बेफिक्र हो जाना, घर कहकर के पास के गाँव में जा रहे हैं, फिर पहाड़ों में रवाना हो जाना। के साथ रहते हुए किसी तीसरे शख्स की खिल्ली उड़ाना, किसी से उसकी बुराई ना सुनना, उसकी बंदी को भाभी कहना
होली वाले दिन सबको रंगों से नहलाना, कि ऐसा था कुछ हमारा याराना। कि आई उम्र जवानी की शादी हो गई दोनों की, उसके फ़ोन आना मेरा बिज़ी हो जाना, मेरे कुछ कहते उसका गुस्से हो जाना, साथ बैठे कई अरसे हो गए, याद आता है बीता हुआ हर अफसाना। टेंशन से घिरी हुई है ज़िंदगी, कभी मिलना और गिलास टकराना, क्या हाल चल रहा है ज़िंदगी में, कुछ खास नहीं, सुबह काम शाम को काम से आना, है दिल में बातें बहुत सी लेकिन कैसे कहूँ, अच्छा चलो रील भेज देता है वही रील्स वाला नया ज़माना, कि नई नई चीज़ों में गिर गया मेरा यार पुराना, छोड़ो क्या बताऊँ अब मैं, पहले जैसा नहीं रहा हमारा याराना, कि पहले सच्ची बात। एक और है कि मैं नहीं शोक मनाता अब टूट के बिखरा नहीं हूँ, कि मैं नहीं शोक मनाता अब कि टूट के बिखरा नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ भाई, तेरे जाने से पागलों की तरह फिरता नहीं हूँ, कि मुझे कोई गम नहीं, किसी का उधार नहीं है सर पे, कोई कर्जा नहीं है, तुझसे कोई शिकवा भी नहीं है, ये मेरा एक झूठ है जिसे मैं खुद को बताता हूँ, हर रोज़ यही दिलासा देता हूँ दिल को, हर रोज़ यही खुद को जताता हूँ, बहुत बढ़िया। कि मैं नहीं शोक मनाता अब टूट के बिखरा नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ भाई, तेरे जाने से पागलों की तरह गलियों में फिरता नहीं हूँ। एक और है कि तेरे फ़ोन की एक सेटिंग जिसको काली सूची कहते हैं, कि तेरे फ़ोन की एक सेटिंग जिसको काली सूची कहते हैं, आजकल सारे मेरे अरमान उसी के अंदर रहते हैं, मेरे अंदर जो था जैसा था सब ईमानदार था, तेरे पास जो अब हैं वो झूठे मक्कार और बेवफा इंसान रहते हैं, कि तेरे फ़ोन की सेटिंग जिसे काली सूची कहते हैं, कि मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत कब थी, खाली समय ये हम जो रोते रहते हैं, दुख हुआ ये पता लगा तो ये आँखों के आंसू भी तुम्हें वापस से देखना चाहते हैं, कि तेरी करवट बदलना तो मेरी नींदें ले गया, तेरा जाना मेरा चैन को ले गया, जैसे जैसे तुम दूर गए ओ मेरे अपने, कि जैसे जैसे दूर गए तुम ओ मेरे अपने, मेरा अपना दिल मुझसे दूर हो गया, कि मेरा अपना दिल मुझसे दूर हो, कि एक हो रहा है कि मैं ही क्यों देखूं रात को अवतारों को, कि मैं ही क्यों देखूं रात को अवतारों को, टूटा मैं हूँ आज ये तारे देखेंगे, कि मैं क्यों देखूं रात को अवतारों को, टूटा मैं हूँ आज ये तारे देखेंगे, जब हंसता था तो हंसते रहे मेरे साथ अपने, कि जब हंसता था तो हंसते रहे मेरे साथ मेरे अपने, आज रो रहा हूँ तो भी क्या सारे देखेंगे, कि मैं ही क्यों देखूं इन तारों को, आज टूटा मैं हूँ तारे देखेंगे, कि कुछ इस कदर अकेला कर लिया खुद को, खुद से खुद की शिकायत करने बैठ गए, कि कुछ इस कदर अकेला कर लिया खुद को, खुद से खुद की शिकायत करने बैठ गए, और कोई मेरे साथ मेरा पसंदीदा इंसान भी नहीं है, कि कोई मेरे साथ मेरा पसंदीदा इंसान भी नहीं है, खुद को प्यार और खुद से नफरत करके बैठ गए, कि कुछ इस कदर खुद को अकेला करके बैठ गए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के परफॉर्मर। आई होप आप सबने एंजॉय करा होगा मेरी कलम का ये 5वां संस्करण। अब देखो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो मुझे आपको देनी है। अब अगर आप अभी मौका नहीं ले पाए तो भाई, अगर आप अभी चूक गए हैं मेरी कलम का हिस्सा बनने के लिए, तो कोई बात नहीं, आपके पास अभी भी मौका है। आप दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए और आप मैसेज कीजिए अगर आपके कोई डाउट्स हैं, और उसके बाद हो सकता है कि मेरी कलम के 6ठे संस्करण में आप यहाँ पर बैठे हुए मिलें। तो जैसा कि आपने बेरा है, चाहे आप गीतकार हों, चाहे आप शायर हों, चाहे आप सिंगर हों, हर किसी को ये मंच मौका दे रहा है अपना हुनर दिखाने का। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपने बताना चाहूँगा, आज के जो भी हमारे परफॉर्मर थे, अगर उनकी वीडियो की रीच अच्छी जाती है, उनकी वीडियो वायरल जाती है या फिर उस पर अच्छी इंगेजमेंट आती है, तो उनको भी ग्रेटिफाई किया जाएगा, उनको भी एक बहुत ही शानदार इनाम दिया जाएगा। वो इनाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले नंबर का जो इनाम है, फर्स्ट प्राइज़, वो है 21,000 यानी कि 21,000 रुपये, और दूसरा प्राइज़ वो है 11,000 रुपये, और तीसरा प्राइज़ जो है वो है 5100 रुपये का। तो आज के जितने भी हमारे परफॉर्मर हैं वो अपनी वीडियोस को
अपने चाहने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करवाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके विनर बनने के। एक और चीज़, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आप मोनो एक्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप मेथड एक्टिंग करते हैं, या फिर किसी भी तरह की एक्टिंग आप करते हैं, तो आपका खातर भी भाई साहब एक बहुत ही स्पेशल मौका है, क्योंकि रीस्टार्ट प्रोडक्शन हाउस की कोई भी वेब सीरीज़ या फिर कोई भी एक्टिंग वाला प्रोजेक्ट, उसका हिस्सा आप बन सकते हो अगर आपके अंदर है एक्टिंग का हुनर। तो आप कभी भी रीस्टार्ट प्रोडक्शन हाउस पर विजिट कर सकते हो या फिर दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप गायक हो तो आपके लिए एक और शानदार मौका है, क्योंकि अपना बेरा है रीस्टार्ट प्रोडक्शन हाउस के थ्रू हम अलग अलग गाने, चाहे वो हिंदी हो, हरियाणवी हो या फिर पंजाबी हो, वो सब बनाते रहते हैं। तो अगर आप भी एक स्टूडियो ढूंढ रहे हैं जहां पर आपका गाना अच्छे से रिकॉर्ड हो, जहां पर अच्छे से उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग हो और पूरी वीडियो भी बने, तो भी आपके लिए मौका है। आप दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप अच्छा गाएंगे, अगर आपकी आवाज़ में दम है, आपकी गायकी ऐसी है जो कि लोगों को अपना दीवाना बना सकती है, तो आपको फ्री में सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। हाँ, फ्री में ना, तो आपको फ्री में ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलने वाली हैं, जो कि है रीस्टार्ट प्रोडक्शन हाउस। तो इससे पहले कि हम समापन की ओर बढ़ें, मैं विराम देना चाहूँगा अपनी वाणी को एक कविता के साथ, जो कि मैंने बहुत दिन पहले लिखी थी, और कब लिखी थी वो भी मैं थोड़ा सा वाकया शेयर करना चाहूँगा। दरअसल अब जाहिर सी अब नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि लिखने के लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन चाहिए होती है। कई बार लोगों का दिल टूट जाता है तो उनकी कलम चलने लगती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर था अगले दिन, और मैं रैंडमली बैठा हुआ था ऐसे ही, और ये रोमांटिक शायरी जिसका मेरी पर्सनल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था, वो मैंने लिख दी थी। हालांकि इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि जब इंसान एक बार दिल टूट जाता है इंसान का, तो दूसरी बार वो प्यार करने से थोड़ा सा डरता है। उसे अपने पहले प्यार की सारी जो चीज़ें उसके साथ हुई थी, वो सारी यादें हॉन्ट करती हैं उसको, और उसको वो सारी चीज़ें याद आती हैं। तो उसी से जुड़ी हुई ये कविता है। कुछ ऐसे है कि फिर से किसी ने दस्तक दी है दिल के दरवाजे पर, फिर से किसी ने दस्तक दी है दिल के दरवाजे पर, असमंजस में है मेरा मन इस मसले को लेकर। फिर से मेरे कानों में वो गूंज उठी शहनाई है, उस नव आगंतुक की आहट से मन में बेचैनी छाई है। नव आगंतुक मतलब न्यू कमर, नया इंसान कोई भी आने वाला। फिर से किसी ने दस्तक दी है दिल के दरवाजे पर, फिर से असमंजस में है मेरा मन इस मसले को लेकर। फिर से मेरे कानों में वो गूंज उठी शहनाई है, उस नव आगंतुक की आहट से मन में बेचैनी छाई है। ऐसा लगता है मानो मेरे सपनों को लग गए हों पर, फिर से किसी ने दस्तक दी है दिल के दरवाजे पर। क्या बात। अगला पैरा कुछ ऐसे है कि जी तो करता है उसको मैं हद से ज़्यादा प्यार करूं, इकरार करूं, इजहार करूं, इस दिल को मैं बेकरार करूं, सूखी क्यारी से इस जीवन में नव ऊर्जा का संचार करूं, पाकर उसके साथ का साया इस जीवन को उद्धार करूं, पाकर उसके साथ का साया इस जीवन का उद्धार करूं, पर उस अतीत के जख्मों से लगता है मुझको डर, फिर से किसी ने दस्तक दी है दिल के दरवाजे पर। तब भी कुछ ऐसा ही था मेरा ये हाल, तब भी कुछ ऐसा ही था मेरे इस दिल का हाल, तब भी यूं ही गूंज उठे थे मन में मेरे ये सवाल, तब तो इस इश्क के दरिया में मैं खुद ही कूद पड़ा था, चखने की खातिर इसका स्वाद मैंने जग से मुख मोड़ा था। अब आखिरी लाइन कुछ ऐसी है कि कभी ना करता अगर वाकिफ होता होगा ये मंजर, फिर से किसी ने दस्तक दी है दिल के दरवाजे पर। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये जनरली जैसा कि मैंने बताया कि जब दोबारा प्यार होता है इंसान को, वो थोड़ा सा डरता है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, वही वाली चीज़ है। तो इससे पहले कि हम समापन की ओर अग्रसर हों, आपको बता दूं कि सर्टिफिकेशन का दौर अभी बाकी है। हमारे आज के परफॉर्मेंस को सर्टिफिकेट दिया जाएगा अभी थोड़ी सी देर में। तो इसी के साथ ये था मेरी कलम का 5वां संस्करण। आई होप जितना मज़ा हमको आया है उतना ही मज़ा आपको भी आया होगा। तो अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और अगर आप भी बनना चाहते हैं मेरी कलम का हिस्सा, तो जल्दी से हमें मैसेज कीजिए और दिए हुए नंबर्स पर कॉल कीजिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ रीस्टार्ट प्रोडक्शन हाउस। फील द म्यूजिक, फील द मैजिक।